दोस्तों सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना सीसीटीवी कैमरे के कहीं की भी सिक्योरिटी आप एज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपको अपने घर की सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग या ऑफिस या शॉप या कंपनी कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो सबसे पहले आपके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा ही आता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने ऑफिस, घर या कंपनी या शॉप कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं गैजेट गुरुकुल। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगाते वक्त आपको ये देखना है कि आप कौन से ब्रांड का सीसीटीवी लेते हैं। वैसे तो ओईएम में भी सीसीटीवी आते हैं और कई ब्रांडों के भी आते हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड हिकविजन, सीपी प्लस, दहुआ, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसके कैमरे आपको नॉर्मली हर जगह दिख जाएंगे। तो वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ब्रांड पे ही जाएं, क्योंकि अगर आप कोई ओईएम लेते हैं तो उनकी सर्विस वगैरह में बहुत दिक्कत आती है। तो आप किसी हिकविजन या सीपी प्लस के ब्रांड में जाएं, वो बहुत ही अच्छे हैं। इनके आपको एक कभी सर्विस की भी ज़रूरत हो तो आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, बैकएंड सपोर्ट भी इनका बहुत अच्छा है, प्लस इनकी लॉन्ग लाइफ भी है, कैमरे अच्छे चलते हैं क्वालिटी वाइज भी। तो एक बार आपने एक ब्रांड चूज कर लिया तो उसके बाद आपको चाहिए कि भाई आपको क्या क्या सामान चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डीवीआर की। ये डीवीआर है, ये डीवीआर आता है 4 के मल्टीपल पे, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। अगर आपको 4 कैमरे से नीचे या 4 कैमरे तक लगाने हैं तो आपको 4 का डीवीआर मिलेगा। जैसे आपको 3 कैमरे लगाने हैं या 4 लगाने हैं तो 4 का डीवीआर। अगर आपको 5 कैमरे लगाने हैं अप टू 8 तो आप 8 चैनल का डीवीआर ले सकते हैं। उसके बाद डीवीआर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क लगती है। जैसे ये WD सर्विलांस हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क आती है 500 GB, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, जितनी आपको स्टोरेज चाहिए। जैसे अगर आपको 4 कैमरे लगाने हैं तो एक कैमरा आपका मोटा मोटा 20 से 25 GB पर डे 24 घंटे का लेता है स्टोरेज। तो 4 कैमरे लगाने हैं तो 4 के 1 टेराबाइट अगर आप हार्ड डिस्क लगाते हैं तो 15 दिन की आपको स्टोरेज मिल जाती है। ये इसके अंदर इंटरनल साटा होती है, ये डीवीआर के अंदर ही इंस्टॉल हो जाती है। तीसरा आपको चाहिए कैमरे। तो कैमरे ये 2 तरीके के आते हैं, एक है ये आउटडोर कैमरा और ये है इंडोर कैमरा। आउटडोर कैमरा जैसे आपको कहीं बाहर लगाना है, बाहर अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो बाहर आप रोड की साइड लगाना है जहाँ पानी वानी आता है, तो वहाँ पर ये आउटडोर कैमरा लगता है। और ये इंडोर कैमरा कहीं भी अंदर, अगर जैसे ऑफिस है, रिसेप्शन है, चाहे घर के अंदर कहीं आपको लगाना है जहाँ पे पानी वानी आने की समस्या नहीं है, तो वहाँ पे आप ये इंडोर कैमरा लगा सकते हैं। उसके बाद चौथी चीज आती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या काम करती है? पावर सप्लाई जो है कैमरों को पावर देती है। ये 12 वोल्ट पे कैमरे चलते हैं, तो ये कैमरे को ये सप्लाई 12 वोल्ट, अगर आप 4 कैमरे लगाते हैं तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई लेके उसको आप इसमें लगा सकते हैं और ये चल जाएगी। ये भी उसी तरह डीवीआर की तरह ही आती है, 4 कैमरों के लिए, 8 कैमरों के लिए, 16 कैमरों के लिए। तो ये पावर सप्लाई आप जरूर किसी अच्छी कंपनी की यूज करिए, क्योंकि मेन इसी का रोल होता है। कैमरे हो तो डीवीआर आप ब्रांडेड ले ही रहे हैं। उसके बाद आता है कनेक्टर। ये होते हैं बीएनसी कनेक्टर। ये वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं कैमरे से, और एक हिस्सा इनका लगता है डीवीआर पे और एक हिस्सा इनका लगता है कैमरे की तरफ, और ये होती है डीसी कनेक्टर। ये पावर सप्लाई और कैमरे की वायर को कनेक्ट करता है, जो आप इस कैमरे को पावर देता है। तो ये कनेक्टर हो गए। इसके बाद आपको एक वायर चाहिए होती है, 3+1 वायर पे ये कैमरे चलते हैं। आप कैट 6 वायर पे भी ये कैमरे चला सकते हैं, बट कैट 6 वायर पे फिर आपको वीडियो बलून जो कनेक्टर होता है वो बीएनसी की जगह वीडियो बलून रिकमेंडेड होता है। बट आप इन कैमरों को 3+1 पे बहुत आसानी से चला सकते हैं। अच्छा, ये कैमरे जो आते हैं ये 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल में आते हैं। उसी हिसाब से इनका डीवीआर भी फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप 5 मेगापिक्सल का कैमरा लेते हैं तो डीवीआर भी 5 मेगापिक्सल का लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आउटपुट तो डीवीआर ही देता है। फिर अगर आप डीवीआर को और ऑनलाइन वगैरह देखना चाहते हैं तो आपके राउटर से ये डीवीआर लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और आप इसे मोबाइल पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या क्या पार्ट आपको सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में चाहिए। आपको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डीवीआर चाहिए, डीवीआर में स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क चाहिए। उसके बाद कैमरे चाहिए जो कनेक्ट होंगे, ये वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे तो वायर चाहिए। कैमरों को सप्लाई देने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, और ये हमारे बीएनसी और डीसी कनेक्टर हो गए। बस इतने ही आइटम चाहिए और आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा। इस कैमरे को इंस्टॉलेशन के अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने पूरे कनेक्शन करके दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से इसका सेटअप किया जाता है। बहुत आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं।
अब मैं बताता हूँ आपको कि मोटा मोटा किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी आप सीसीटीवी कैमरा घर पे लगवाते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कैमरा लगाएं तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना रहे। हाइट आप मैक्सिमम रखिए 10 फुट, 11 फुट, 9 से 11 फुट तक आप हाइट रखिए। उससे क्या होता है कि ये वर्टिकल जो एंगल बनता है उससे व्यू अच्छा आता है। अदरवाइज अगर बहुत टॉप पे लग जाता है तो फिर सिर्फ हेड दिखाई देगा, फेस दिखाई नहीं देता। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। दूसरा, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब कैमरा अपोजिट साइड से ना लगाएं, जैसे अगर कहीं अंदर की साइड से बाहर से रोशनी आ रही है, अंदर की साइड से लगाते हैं तो फिर वो उसमें दिक्कत आती है। वैसे तो अब एडवांस कैमरों में काफ़ी फीचर हैं, जैसे BLC का एक फीचर आता है, WDR का फीचर आता है, तो उसमें ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बट फिर भी आप अवॉइड करिए कि इस तरह का जो उसके एंगलिंग हो वो रोशनी उसके सामने से ना आके उसके पीछे से आए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपको व्यू अच्छा मिलेगा। कैमरा आप जब भी लगाएं तो किसी भी, जैसे अगर रूम या हॉल है तो आप उसका कॉर्नर से कैमरा लगाएं। कॉर्नर से उसका जो व्यू एंगल है काफ़ी वाइड आता है, जिससे आपकी कवरेज ज़्यादा होती है। आप कहीं सेंटर से लगाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी कवरेज नहीं आएगी। अब आते हैं प्राइसिंग पर। मैं आपको इसका एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि किस रेंज में इसका सेटअप का होता है। जैसे अगर आप 4 का DVR लेते हैं तो ये आपको 3000 के लमसम ये आपको DVR मिल जाता है। आप अगर कैमरा लेते हैं 2 MP का डोम और बुलेट में 50 रुपये का डिफरेंस होता है। ये आपको 1300-1400 और 1500 रुपये में कैमरा आपको मिल जाता है। आप हार्ड डिस्क लेते हैं तो 1 टेराबाइट WD सर्विलांस लेते हैं तो आपको करीब करीब 1 TB 4000 की हार्ड डिस्क पड़ जाती है। पावर सप्लाई एक आप अच्छी यूज़ करते हैं तो 600-700 रुपये की 4 कैमरे की पावर सप्लाई आ जाती है। कनेक्टर वगैरह आपको अच्छे कनेक्टर यूज़ करते हैं तो 30-40 रुपये का कनेक्टर आ जाता है। और वायर आपको एक बढ़िया 1000 रुपये का बंडल आ जाता है, किसी ब्रांडेड वायर आप यूज़ करते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप 4 कैमरे का सेटअप 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क के साथ लगाते हैं तो आपका 16-17 हज़ार रुपये में ये कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो CCTV कैमरा है, जैसे अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऑनलाइन में आपको ये सर्विस का बहुत कंसर्न रहेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप किसी भी अपने लोकल एरिया से, किसी भी इंस्टॉलर से या किसी भी CCTV डीलर से ही CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाएं। क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत ये होती है कि सामान कुछ आ जाता है, कई बार क्वालिटी भी ख़राब आ जाती है, कई बार नकली प्रोडक्ट आ जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको उसको वारंटी में आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो अगर आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आती है। इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें कि ऑनलाइन में आपको बेशक सस्ता तो मिलेगा, बट उसमें आपको वारंटी का बहुत कंसर्न रहेगा। तो ये था कंप्लीट, मैं आपको जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि एक 4 कैमरे का सेटअप मोटा मोटा कितने का लग जाता है और उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि IP कैमरे पे अगर आप जाना चाहें तो HD और IP कैमरे में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगेन इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।